स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है? जैसे कि हमने अभी इससे पहले देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, हम क्यों बनाते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का आपको पता था कि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है ये जानना चाहता है कि उसको कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाता है कि हाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। यानी कि बाइंग और सेलिंग के ऊपर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है उसका रिजल्ट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाता है। लेकिन अब बिजनेसमैन इतने सारे खर्चे करता है, ठीक है, और उन खर्चों को करने के बाद वो ये सोचता है कि उसको मतलब ये जानना होता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जाके जो उसने इतने खर्चे किए, इन सब के बाद उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसको जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है कि उसकी जो गेंस हैं वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं या उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो गेंस से ज़्यादा हैं। गेन मतलब जो भी प्राप्तियां हैं और एक्सपेंसेस यानी जो भी खर्चे हैं। तो वो ये जानना चाहता है कि उसकी प्राप्तियां यानी कि गेंस उसके जो हैं वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं या कम हैं, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें ये एसर्टेन करना है कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको नीड या इंपॉर्टेंस जब आती है क्वेश्चन में कुछ भी वन मार्क या किसी भी टाइप का, तो आपको थ्योरी भी थोड़ा सा पता, बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो हम कंपेयर कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के साथ। भाई पिछले सालों के हमारे जो प्रॉफिट्स हैं तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, यानी कि जो खर्चे हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें देख लेते हैं कि हाँ हमारे खर्चे इतने हो रहे हैं और पिछले सालों में हमारे खर्चे इतने हुए थे, तो हमारी कितनी परसेंट से हमारी जो है खर्चे बढ़े हैं या घटे हैं, या हमारी जो प्रॉफिट है वो कितना है और पिछले सालों में हमारा प्रॉफिट कितना था। तो उसके रेशो को हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके निकाल सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास अकाउंट्स बने हुए नहीं हैं, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो हम उसे कंपेयर कैसे करेंगे? तो ये ज़रूरी है कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर के जो डेटा है उससे हम कंपेयर कर सकें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो हमें इसलिए हम इसको बनाते हैं। इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई उसी से ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। अगर हमारा जो प्रॉफिट है या लॉस है जब वो आता है तो वो कहाँ पर, वो बैलेंस शीट में भी इफ़ेक्ट करता है। तो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें भी हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी नीड कि हमें क्यों इसकी इम्पॉर्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हम कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल के प्रॉफिट्स को। इसके अलावा हम खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट मिल जाता है, नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से, ठीक है। इसके आइटम्स मैंने आपको बताई दिए, कौन से डेबिट साइड में डलेंगे, कौन से क्रेडिट में, कुछ रह गए होंगे तो वो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। मैंने सारे कवर नहीं करे कि अगर आप ये कहेंगे फॉर्मेट में सारे लिख दिए, तो सारे नहीं लिखे, जो भी थोड़े बहुत मेन थे वो मैंने लिखे हैं, और जो क्वेश्चन में आते जाएंगे तो अपने आप कवर हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना चाहिए, कूल होके पढ़ना चाहिए ताकि आपको चीज़ें कवर होती रहें। अगर आपने सारा ये सोचोगे आप एक दिन में 1 to ऑल हो जाएगा तो वो नहीं होगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, डेली पढ़ने से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है।